हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म कर चुके हैं और उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो ह्यूमन फिजियो में आता है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको आप लोग कभी कभी क्या आप बोलते ही हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आप इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे एट द वेरी आउटसेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंसेस जो है वो क्लियर कट मेंशन करूं। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंसेस क्लियर कट मेंशन करूं। उसके लिए बेटा मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे और यहां पे हम लोग उनके बीच में लिखेंगे डिफरेंसेस। ठीक है, एक टेबल हम लोग यहां पे बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे डिफरेंसेस। यहां पे हम लोग बात करेंगे किसकी, यहां पे हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग की और यहां पे हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, ब्रीदिंग की और रेस्पिरेशन की हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो बेटा जूनियर क्लासेस पे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, खास करके क्लास 10th पे चैप्टर नंबर 6 जो हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बात करूं कि ब्रीदिंग क्या होता है, तो बेटा ब्रीदिंग इज नथिंग, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन क्या है, एक रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कैसे, सी ब्रीदिंग की डेफिनेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, while the breakdown of food to release energy is known as respiration। है ना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं एक छोटे से फ्लो चार्ट से जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। देखो अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी खाते हैं वो कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में। तो C6H12O6 ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे पास है ग्लूकोज। यहां से क्या हो रहा है, यहां से आगे बढ़ रहा है और यहां पे बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जैसा कि मुझे यहां पे दिख रहा है ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और इस प्रोसेस को, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेशन चाहे ऑक्सीजन के बिना हो, मतलब एनारोबिक हो, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो एरोबिक हो, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एनारोबिक। पहले स्टेप में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता। इसके बाद इस पायरुविक एसिड का क्या होता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप रेस्पिरेशन को एरोबिक बोलोगे या एनारोबिक बोलोगे। 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहां पे रहने वाली हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, पहली पॉसिबिलिटी रहेगी दैट ऑक्सीजन इज एब्सेंट, दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और तीसरी पॉसिबिलिटी रहेगी ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास रहने वाली है। यहां पे हम लोग पता है क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस क्यों है इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होगा, अगर पहले स्टेप में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का और दूसरे स्टेप में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, तो ये यहां पे बनेगा आपके पास C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। जो चीज नहीं बताई जाती वो ये है, सॉरी वहां पे H2O नहीं आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, H2O यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा ATP, यहां पे आएगा ATP।
ठीक है, ये चीजें हमारी एनसीईआरटी 10th में नहीं होती। यहां पे भी आप लिखोगे प्लस एटीपी, जब पायरुविक एसिड बनता है तब भी एटीपी बनता है। ठीक है बेटा, यहां पे जब आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी, CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी, और यहां पे आपके पास बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस H2O प्लस एटीपी, तो एनर्जी भी बन रही है। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी बन रही है। सो दिस इज योर रेस्पिरेशन। ये होता है ईस्ट में, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये होता है स्केलेटल मसल्स में। तो ये थोड़ा सा हमारा रिवीजन था। तो ये जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन है, केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या होता है, केवल आपके जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उससे आपका गैस का इनहेलेशन, एयर का इनहेलेशन और एयर का एक्सहेलेशन होता है। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी आप इसको बोल सकते हो। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ब्रेकडाउन, या इसको बोल दो आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, वैसे आप टू रिलीज एनर्जी अगर हटा दो तो ये हमारा एक अगला पॉइंट हो जाएगा, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हो गए आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। तो इसको हटाते हैं, ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, यहां पे बात करते हैं अब तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ब्रीदिंग में क्या रहेगा, ब्रीदिंग में एनर्जी इज कंज्यूम्ड, क्योंकि आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज कंज्यूम्ड एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज वेल एज रिलीज्ड। एनर्जी बनती भी है, सॉरी एनर्जी कंज्यूम भी, यूज भी होती है और रिलीज भी होती है। ठीक है, एनर्जी यूज भी होती है और रिलीज भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको जो चैप्टर आगे आने वाला है कि हम लोगों को उसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज भी क्लियर होगी। इस वाले चैप्टर में हम लोग यहां पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लोग इस वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है रेस्पिरेशन वाला, ये आपके चैप्टर नंबर 14 जो है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 14 जो है रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ये वहां पे कवर किया जाएगा। ये सारे जो रिएक्शंस आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे आपके चैप्टर नंबर 14 में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे अगली स्लाइड में देख सकते हैं। देखो आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रिलीज एनर्जी और ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोग अलग अलग एनिमल्स में देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है। तो ये छोटा सा बस आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो आपके पास यहां पे अवेलेबल है डायग्राम में। ठीक है, डायग्रामेटिकली बेटा आपको हर चीज में यहां पे पढ़ाऊंगा, हर स्लाइड पे आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। फ्लो चार्ट्स हमारे स्लाइड्स में बहुत सारे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो अगली क्लास में, ये तो आज का खाली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने
ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंसेस पढ़े। उसके अलावा हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग यहां पे देखे हैं। तो ये छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें कुछ भी डिटेल मैंने आपको नहीं बताई है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी इस चैप्टर की होगी वहां से हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।